What's up everyone? Welcome back to the channel. Welcome to the 100 days commerce masterclass for class 12. And guys, accountancy में हमारा fundamentals almost खत्म होने वाला है. इस वीक के अंदर ही हम इसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे. आइए आज एक नया टॉपिक सीखते हैं जो कि है गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू द पार्टनर. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको समझना उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ अलग सा टॉपिक है और बच्चों के लिए अगर आपने एक बार समझ लिया तो बहुत स्कोरिंग बन जाता है. तो चलिए आज इस टॉपिक को समझते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं और इसको क्लोज करते हैं. चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन. चलिए बच्चों जल्दी से मेरे साथ साथ हेडिंग डालो. गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स. चलो सर बच्चा, गारंटी का क्या मतलब होता है? गारंटी का मतलब पक्का वादा, पक्का प्रॉमिस कि इतना प्रॉफिट तो होगा ही होगा. समझे? इसका मतलब इस टॉपिक का जो लेना देना है ना वो सिर्फ और सिर्फ डिविजिबल प्रॉफिट से है. यानी कि अगर आपके एग्जाम में एक बड़ा क्वेश्चन आता है और उस बड़े क्वेश्चन में ये बोला जाता है कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब आप बनाओगे तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप नॉर्मली काम करते चले जाओगे कि बाय P&L ये आपका प्रॉफिट आ गया, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो आपने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लिख दी यहाँ पे. उसके बाद हम डेबिट साइड में क्या लिखने वाले हैं? डेबिट साइड में हम लिखने वाले हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमने वो लिख दिया. फिर हम लिखने वाले हैं टू सैलरी, टू बोनस, टू कमीशन, हमने वो लिख दिया. अगर कोई रिजर्व बनाना होगा तो वो बना लेंगे. उसके बाद जो बचता है बच्चों वो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट होता है ना. जो बचता है वो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट होता है. अब ये जो डिविजिबल प्रॉफिट होता है इसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. भाई सपोज ए को इतना मिला, बी को इतना मिला, सी को इतना मिला. अब ये जो गारंटी वाला एडजस्टमेंट होता है ना वो यहां पे होता है, यहां पे होता है. इसका मतलब आपने जो भी अब तक पढ़ा है, P&L एप्रोप्रिएशन मैंने आपको बनाना सिखाया, कैपिटल मैंने आपको बनाना सिखाया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालना सिखाया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना सिखाया, सब बिल्कुल सेम वैसे ही चलता रहेगा जैसे चलता है. बस लास्ट में यहां पे आके ना हम एडजस्टमेंट करेंगे. कैसी एडजस्टमेंट कैसे करते हैं वो भी सिखाता हूं. सबसे पहले ये जो गारंटी है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना. मतलब जो गारंटी है वो 3 तरीके की होती है, 1 2 3. ठीक है. सबसे पहली होती है पार्टनर टू फर्म, फिर होती है फर्म टू पार्टनर और फिर होती है पार्टनर टू पार्टनर. ऐसा 3 गारंटीज होती हैं बच्चों. पार्टनर टू फर्म, फर्म टू पार्टनर, पार्टनर टू पार्टनर. अब सर ये है क्या? इसके लिए हम एक काम करते हैं. हम मान लेते हैं कि ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं और इक्वल पार्टनर्स हैं. ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं. कैसे पार्टनर्स हैं? बराबर पार्टनर्स हैं. राइट. जो फर्म को नेट प्रॉफिट हुआ वो हुआ 1 लाख रुपीस का और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपको देना है वो आपको देना है 40,000 रुपीज. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना पे करना है? 40,000 रुपीज आपको IOC पे करना है. उसके बाद बच्चों ये लिखा हुआ है कि B इज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 25,000. शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स. ऐसा क्वेश्चन आ गया. फॉर एग्जांपल ऐसा क्वेश्चन आ गया. क्या दिया हुआ था? ABC 3 पार्टनर्स थे, नेट प्रॉफिट 1 लाख है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000 रुपीज है. बी को गारंटी है कि उसको कम से कम मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा 25,000 रुपीज का. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आपको शो करना है. कैसे करेंगे? हम क्या करने वाले हैं? हम बेसिकली यहां पे एक एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे. P&L
एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखते हैं बाय पी एंड एल, जो नेट प्रॉफिट है जो कि है 1 लाख रुपीस, जो कि कितना है 1 लाख रुपीस। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कोई क्वेश्चन में नहीं था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ था 40,000 रुपीज का है, हमने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया 40,000। अब किसका कितना ये भी गिवन नहीं था, हमने डायरेक्ट लिख दिया। अब आप मुझे बताओ डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचा, 1 लाख माइनस 40,000, तो हमारा जो प्रॉफिट ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ABC, क्या वो 1 लाख माइनस 40,000 60,000 बचता है। 1 लाख माइनस 40,000 इज इक्वल टू 60,000, ये बचता है 1 लाख माइनस 40,000 60,000। अब आप इस 60,000 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, आप इस 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे इस रेशो में, 1:1:1 में। तो अगर मुझे 60,000 को 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ABC को 20-20-20 बैठता है भाई, 20,000 बैठता है, 20,000 बैठता है और 20,000 बैठता है। राइट, परफेक्ट। नाउ हियर कम्स गारंटी वाला टॉपिक। पूरा सवाल करने के बाद लास्ट में गारंटी का एक एडजस्टमेंट आ जाएगा क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है देखो, क्वेश्चन ने बोला B इज गारंटीड, B को गारंटी है, B को गारंटी है कि उसको कम से कम 25,000 रुपीज मिलेंगे। कम से कम कितना पैसा मिलेगा, 25,000। अभी B को मिला कितना है, 20,000। कितना कम रह गया, 5,000। कितने का प्रॉमिस था, 25 का, मिला कितना, 20। कितना कम रहा, 5,000। कितना कम रहा, 5,000। वो जो 5,000 कम रह गया बच्चों, इसको बोलते हैं डेफिशिएंसी। क्या बोलते हैं इसको, डेफिशिएंसी। अब यहां पे क्वेश्चन में कहीं पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ था कि वो कमी कौन पूरी करेगा, बस ये लिखा हुआ था कि B को गारंटी है कितने की, 25,000 रुपीज की। तो बच्चों कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि एक पार्टनर को गारंटी है, पार्टनर ये थे ABC 1:1:1, गारंटी इसको है B को, तो गारंटी देने वाला कौन हुआ, बचे हुए पार्टनर्स हुए। क्योंकि कुछ लिखा नहीं था कि गारंटी A ने दी या C ने दी, या तो लिखा होता कि दिस गारंटी इज गिवन बाय A, दिस गारंटी इज गिवन बाय C, तो हम उस पार्टनर से वो पैसा ले लेते। यहां कुछ नहीं लिखा, अगर कुछ नहीं लिखा तो ये गारंटी दोनों पार्टनर ने दी बचे हुए। तो जो बचे हुए पार्टनर है वो गारंटी कर रहे हैं, बचे हुए पार्टनर गारंटी कर रहे हैं और किस रेशो में कर रहे हैं, 1:1 में। इसका मतलब बराबर बराबर, इसका मतलब बच्चों बराबर बराबर। यानी कि यहां पे हमें ये रियलाइजेशन हुआ कि दिस इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय फर्म टू द पार्टनर। फर्म टू द पार्टनर का मतलब होता है कि जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स है ना वो गारंटी कर रहे हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स वो गारंटी कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, अब इसके दो केस बन सकते हैं। कैसा केस बन सकता है, सबसे पहला बनता है इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, अगर बच्चों क्वेश्चन साइलेंट हो, इस केस में डेफिशिएंसी जो है, डेफिशिएंसी विल बी बोर्न इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो डेफिशिएंसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटी जाएगी। जैसे मेरे वाले केस में अभी क्वेश्चन साइलेंट था तो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देंगे। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कैसे बांटेंगे, जैसे 1:1:1 था तो A और C का रेशो 1:1 ही आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 5,000 प्लस करेंगे, इससे 2,500 ले लेंगे, इससे 2,500 ले लेंगे, क्योंकि जो गारंटी थी वो दोनों ने दी अपनी रेशो में। तो इसके पास कितना पैसा हुआ, 17,500, इसके पास कितना हुआ 25,000, इसके पास कितना हुआ 17,500। तो आपके पास टोटल कितना हो गया, 1 लाख रुपीस। ऐसे, ठीक है। तो गारंटी का काम मेरा बच्चा यहां करना है, यहां लास्ट में, बिल्कुल जहां पे आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर आपने प्रॉफिट सही से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा तो वहां पे गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, हमें यह पता लग गया कि B को गारंटी है 25,000 रुपए की, तो B को 25 पूरे करे,
जो कमी थी वो बचे हुए दोनों पार्टनर भरेंगे अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ये पहला केस होता है, इसका स्क्रीनशॉट लो। दिस इज एग्जांपल नंबर 1, केस नंबर 1, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन, परफेक्ट हो गया, डन सर। अब देखो, अब मैं क्वेश्चन चेंज करता हूं, इसी का दूसरा केस। दूसरा केस क्या है? डेफिशिएंसी रेशो इज गिवन। डेफिशिएंसी रेशो इज गिवन का मतलब होता है बच्चों कि वहां पे लिखा होता है कि डेफिशिएंसी विल बी बोर्न बाय पार्टनर इन दिस रेशो। जैसे मैं इसी क्वेश्चन को अब सही कर देता हूं। फॉर एग्जांपल मैं ऐसा कर दूं, बी इज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 25,000, डेफिशिएंसी विल बी बोर्न बाय, बोर्न का मतलब बियर करना, ये खर्चा कौन कैसे भरेगा, बोर्न बाय ए एंड सी इन 3:2। सपोज ऐसा लिखा हो कि डेफिशिएंसी बियर करेंगे ए और सी किस रेशो में, 3:2 में। अब क्या होगा सर? अब क्या चेंज होगा, क्या बदलेगा? देखो यहां तक तो सेम है, यहां तक तो बिल्कुल सेम है कि भाई वही नेट प्रॉफिट है, वही आईओसी है, वही हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करा। बी को गारंटी है 25,000 रुपीज की। कितने कम रह गए? 5,000 कम रह गए। यहां पे प्लस कर दो 5,000, यहां पे प्लस कर दो कितना, 5,000। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 25,000। ये आ जाएगा कितना, 25,000। ठीक है। अब जो डेफिशिएंसी थी 5,000 रुपए की, ये 5,000 की डेफिशिएंसी क्वेश्चन बोल रहा है साफ साफ कि ए और सी भरेंगे 3:2 में। साफ साफ रेशो दिया हुआ है 5,000 को 3:2 में, यानी 3,000 इससे ले लो, 2,000 इससे ले लो, 20 - 3 17 इधर आ जाएगा, 20 - 2 18 इधर आ जाएगा। ऐसे चलेगा इस बार, 1 लाख यहाँ आ जाएंगे, ये ऐसा चलेगा इस बार, समझे? तो जो फर्म टू पार्टनर होता है उसमें ये होता है कि बचे हुए पार्टनर किसी एक पार्टनर को गारंटी करते हैं। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। लो जी, सेम क्वेश्चन लिख के पूरा का पूरा सॉल्यूशन अलग से लिखना आप, ताकि पूरा टॉपिक तुम्हें एक ही क्वेश्चन की मदद से समझ में आ जाए, है ना? परफेक्ट, डन 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 डन। यानी जब दो पार्टनर किसी तीसरे पार्टनर को गारंटी देंगे तो या तो क्वेश्चन साइलेंट होगा, साइलेंट होगा तो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में होगा, नहीं तो जो डेडिकेटेड रेशो बोलेगा उसमें होगा। अब ये कोई भी रेशो बोल सकता था, ये 4:1 बोल सकता था, क्वेश्चन बताएगा। इतना क्लियर है? परफेक्ट। अब ये देखते हैं पार्टनर टू पार्टनर क्या होता है। अब मैं इसको बनाता हूं एग्जांपल नंबर 3। अब अगर मैं ऐसा बोल दूं, डेफिशिएंसी विल बी बोर्न बाय ए। लो जी, अब ये बन गया केस नंबर 3। ये बना केस नंबर 3। अब बताओ, देखो फिर से क्या लिखा हुआ है, 1 लाख का नेट प्रॉफिट, 40,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट बचा 60,000। 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट करो रेशो में 20-20-20, आ गया 60,000 20-20-20। अब आप मुझे बताओ, बी को गारंटी है कम से कम कितने प्रॉफिट की? बी को गारंटी है 25,000 की। मिला कितना? 20। कितना कम रहा? 5,000। इसमें प्लस करूं, इसके तो 25 पूरे हो गए। क्वेश्चन में ये चीज साफ साफ बोली गई है कि अगर कोई भी डेफिशिएंसी होगी, डेफिशिएंसी, इट विल बी बोर्न बाय ए। इस डेफिशिएंसी को कौन बेयर करेगा? इस डेफिशिएंसी को ए बेयर करेगा। अगर ए बेयर करेगा तो ए में से 5,000 कर दो माइनस, क्योंकि ए बेयर करेगा तो 15,000, और सी का पूरा वैसे का वैसा आ जाएगा 20,000। इस तरीके से बच्चों इस बार डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होगा। इसमें एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को पैसा दे दिया। इसको बोलते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय पार्टनर टू पार्टनर, जब एक पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर को गारंटी करता है, ऐसा होता है। समझ में आई मेरी बात? क्लियर हुआ? ये है एग्जाम्पल नंबर 3, इसका स्क्रीनशॉट लो। परफेक्ट, ठीक है। अब आपको कराता हूं मैं एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें थोड़ा सा चेंज होगा, अब हिसाब किताब में थोड़े से बदलाव करेंगे इस बार हम।
एग्जाम्पल नंबर 4, देखो A guaranteed that he will earn a minimum profit of rupees 40,000. Minimum profit of rupees 40,000, but he was only able to earn rupees 20,000. Show distribution of profits. देखो बच्चों, इस बार चेक करो क्या लिखा हुआ है। ABC इक्वल पार्टनर्स हैं, नेट प्रॉफिट 1 लाख का है, हमने लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40 देना है, हमने लिख दिया। इस बार लिखा था कि ए ने गारंटी करी थी, ए इज गारंटीड नहीं है, ए को गारंटी नहीं दी गई है, ए ने गारंटी करी थी कि वो कम से कम 40,000 कमा के देगा। कम से कम कितने कमा के देगा? 40,000। भाई 3 पार्टनर है, तीनों मेहनत करते होंगे, ए भी मेहनत करता होगा, बी भी मेहनत करता होगा, सी भी मेहनत करता होगा। ए ने बोला मैं कम से कम 40,000 कमा के दूंगा, टेंशन फ्री हो जाओ, मैं आपको मदद करूंगा 40,000 कमाने में। जबकि एक्चुअल में उसने कमा के दिया सिर्फ 20,000। एक्चुअल में उसने कितना कमा के दिया? सिर्फ 20,000। कितनी गारंटी करी थी उसने? 40,000 की। कमा के कितना दिया? 20। इसका मतलब ये जो 1 लाख है ना, इस 1 लाख में ए ने कितना कमाया? सिर्फ 20, जबकि उसने प्रॉमिस कितना करा था कि मैं कम से कम 40 कमा के दूंगा। तो बताओ ए कितना कम रह गया कमाने से, मतलब कितना प्रॉफिट उसने जो बोला था वो नहीं कमा पाया। सर वो नहीं कमा पाया 20,000, क्योंकि उसने प्रॉमिस 40 का किया था कि मैं पार्टनर हूं ना, तुम चिंता मत करो, मैं खूब मेहनत करूंगा, 40 तो मैं ही कमा लूंगा, हम सब मिलके खाएंगे बाद में, लेकिन मैं इतनी मेहनत करूंगा कि मैं 40 तो कमाऊंगा ही कमाऊंगा। लेकिन वो नहीं कमा पाया। कमाया कितना उसने? सिर्फ 20। अब कितना कम रह गया? 20,000 कम रह गए। तो बी और सी बोलेंगे भाई लेके आ इतना पैसा आप घर से, तूने हमको प्रॉमिस किया था, हम तो खुश हो गए थे कि चलो ए ही कमा लेगा 40। तो अब जो कम रह गया तू लेके आ भाई घर से, हमें नहीं पता। तो इस केस में बच्चों ए पैसा घर से लाएगा। अब अगर घर से लाएगा तो फर्म को पैसा मिलेगा, फर्म को पैसा मिलेगा तो पहले इधर लिखा जाएगा बाय ए का कैपिटल अकाउंट, यानी ए इतना इंट्रोड्यूस करेगा। कितना इंट्रोड्यूस करेगा? ए 20,000 रुपीज जो कम रह गए। ये काम तब होता है बच्चों जब कोई पार्टनर प्रॉमिस करे कि मैं इतना पैसा लेके आऊंगा और वो नहीं ला पाए। जैसे उसने बोला कि मैं 40 कमा के दूंगा, बट कमाया उसने 20, ठीक है, तो वो उससे हम 20 लेंगे। तो यहाँ पे टोटल अब फर्म के पास 120 हो गए। 120 में से 40 इंटरेस्ट दे दिया, बाकी बचा हुआ ABC में बांट दो। 120 को 120 माइनस 40, 80 को बराबर बराबर 80,000 डिवाइड बाय 3, 26666, 26666, 26667, ये आ गया 26,666, 26,666, 26,667। दिस इज हाउ वी डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स। तो जब हम किसी पार्टनर को बोल रहे हैं कि भैया जो आपने गारंटी करी थी वो पैसा लेके आओ, क्या ए बचे हुए पार्टनर को गारंटी कर रहा है? इसका मतलब बी और सी को है ना। इसको बोलते हैं गारंटी ऑफ पार्टनर टू द फर्म। जब एक पार्टनर ने बोला कि मैं इतना कमा के दूंगा, तो 3 प्रकार की गारंटी हो सकती है बच्चों। जब एक पार्टनर बोले मैं इतना कमा के दूंगा, अगर वो कम रह जाए तो पैसा घर से लाएगा, फर्म को पैसा मिलेगा, पार्टनर के नाम से यहाँ लिखना। या फिर फर्म टू पार्टनर, जब कोई 2 पार्टनर किसी तीसरे पार्टनर को गारंटी करें। अगर 4 पार्टनर हैं तो कोई 3 पार्टनर किसी एक पार्टनर को गारंटी करे, तो वो होता है फर्म टू पार्टनर। उसमें 2 केस बनते हैं, ठीक है। और तीसरा और आखिरी होता है पार्टनर टू पार्टनर, जब एक पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर को गारंटी करे। समझे? लो स्क्रीनशॉट, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। 4 ही केस बन सकते हैं, 1 2 3 4, बस ये 4 केस समझे, काम खत्म। परफेक्ट। लो सर, लो सर, लो सर, लो सर। देखो इस सवाल को देखो बड़े ध्यान से। हमें एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, यही बना देते हैं जल्दी से फटाफट से।
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमको बनाना है। कैसे बनेगा? सबसे पहले बोल रहा है अमन, बबीता, सुरेश पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। सुरेश को गारंटी है कि वो कम से कम 10,000 रुपये उसको मिलेंगे हर साल। कोई भी डेफिशिएंसी होगी वो कौन भरेगा? बबीता। देखो इसको गारंटी दी है इसने, बबीता ने बोला कि इतना आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो ये गारंटी ऑफ पार्टनर टू पार्टनर हो गया या नहीं हो गया? समझ में आई ना बात? अच्छा सर, उसके बाद बोल रहा है 2 साल के प्रॉफिट है, तो 2 एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देते हैं हम, पहले साल का दूसरे साल का। पहले साल का प्रॉफिट 40, दूसरे साल का 60, तो यहाँ पे लिखा बाय P&L 40, दूसरे साल का लिखा बाय P&L 60। और कुछ देना तो था नहीं हमें, कुछ नहीं था, कोई IOC IOD कुछ नहीं था, बस डिस्ट्रीब्यूशन करो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू अमन, बबीता, सुरेश, अमन, बबीता, सुरेश। यहाँ पे भी ऐसे ही टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू अमन, बबीता, सुरेश। बच्चों 40,000 को 2:1 में 16, 16, 8, 16, 16, 8, ठीक है। इसी तरीके से 60,000 को 2:1 में 24, 24, 12, ठीक हो गया। अब चेक करो गारंटी कितनी थी, ठीक है। देखो बोल रहा है अगर कोई भी डेफिशिएंसी होती है उसको 10,000 की गारंटी है। सुरेश को गारंटी है, अमन, बबीता, सुरेश, इसको सुरेश को गारंटी है कितने की? 10,000 रुपीज की। तो फर्स्ट ईयर में इसको मिल रहे हैं 8, गारंटी कितने की है? 10 की। तो कितना कम रह गया? 2,000 रुपीज कम रह गए। तो जो कम रह गए वो इसमें प्लस करो, 8 + 2 कितना हो गया? 10। ये गारंटी किसने दी थी? बबीता ने। तो बबीता से ये पैसे ले लो, बबीता से 2,000 रुपीज ले लो, ये हो गया 14 और ये ऐसे का ऐसा 16। तो 40 माइनस ये सब एडजस्ट करके टोटल 40,000 रुपीज हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। देखा ना भाई, बबीता ने पैसा पूरा करा सुरेश का, क्योंकि सुरेश को 10,000 की गारंटी इसी ने दी थी। सेकंड केस में क्या हो रहा है? सेकंड केस में बच्चों इसको ऑलरेडी 12,000 मिल रहे हैं, तो गारंटी थी इसको 10,000 की, कम से कम 10 तो मिलेंगे ही। अब ऑलरेडी 12 मिल रहे हैं तो बढ़िया, बबीता कुछ भी नहीं करेगी। बबीता बोलेगी बहुत बढ़िया, आप अपना पैसा घर लेके जाओ, मैं अपना पैसा घर लेके जाती हूँ, बबीता बोलेगी। तो 24, 24, 12 पूरे इसके 60,000 रुपीज ये फर्म ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। बोलो भाई, समझ में आया? बड़ा आसान सा टॉपिक है, क्लियर हुआ? शॉर्टेड? चलो सर एक सवाल और देखते हैं, इससे तुम्हें और अच्छा आइडिया हो जाएगा। आओ जरा देखें क्या लिख रहा है। बोल रहा है एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। आओ जरा बनाएं, एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं सर। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या बोल रहा है? सबसे पहले द प्रॉफिट फॉर द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वॉज 10 लाख रुपीज। प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है 10 लाख रुपीज। प्रॉफिट कितना है? 10 लाख रुपीज। ओके, आगे था क्या? बोल रहा है ABCD पार्टनर्स थे जिनका रेशो था 4:3:1। C को गारंटी थी कि आपको कम से कम 2,50,000 मिलेंगे। अगर कोई भी डेफिशिएंसी होगी ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी टू C वाज टू बी बोर्न बाय A and B in 2:3। बोल रहा है अगर कोई भी डेफिशिएंसी होगी तो A और B भरेंगे उसको 2:3 में। अच्छा तो ठीक है, पहले एक काम करते हैं, प्रॉफिट को बांटते हैं, और तो कुछ है नहीं। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू A, B, C एंड D। बांटो जरा जल्दी से। 10 लाख रुपीज को 4:3:1 में, तो 4 लाख इसको मिलेगा, 3 लाख इसको मिलेगा, 2 लाख इसको मिलेगा, 1 लाख इसको मिलेगा, राइट। अब बताओ किसको गारंटी थी? बोल रहा है C को गारंटी थी कि उसको कम से कम 250 मिलेंगे। इसको 250 की गारंटी थी, मिल रहे हैं 2 लाख, तो 50,000 इसके पूरे करो, इसके 250 बाहर। अब ये गारंटी किसने करी थी? देखो बोल रहा है एनी डेफिशिएंसी, अगर कोई भी कमी होगी ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी टू C विल बी बोर्न बाय A एंड B इन 2:3। वो A और B 2:3 में भरेंगे। यानी ये 50,000 को
50,000 को 2:3 में 2/5, 50,000 को 3/5, 2:3 में बच्चों ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, 5 में से 2, 5 में से 3, 20,000 ये देगा, 30,000 ये देगा, तो 4 लाख माइनस 20 कितना हो गया 380, 30 माइनस 30 कितना हो गया 270, और ये हो गया 1 लाख। यहाँ पे आएगा 10 लाख और 10 लाख, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है 380, 270, 250 और 1 लाख। क्या ये क्लियर हुआ मेरा बच्चा? समझ में आया? सही है। ये कौन सा केस हो गया? पहले वाला हमने क्वेश्चन करा पार्टनर टू पार्टनर, ये हो गया फर्म टू पार्टनर, किसी दो पार्टनर ने एक पार्टनर को गारंटी करी हुई थी, है ना, और रेशो भी दिया हुआ था उसका डेडिकेटेड, राइट। तो इस तरीके से मेरे बच्चे आप गारंटी के क्वेश्चंस कर सकते हो। सर क्या गारंटी का टॉपिक खत्म हो गया? नहीं, अभी नहीं हुआ, इसमें एक लॉस वाला टॉपिक और बचता है। लॉस वाला टॉपिक मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा, बट पहले तुम्हें यहाँ तक इसको स्ट्रॉन्ग करना है। क्या आप यहाँ तक इसको स्ट्रॉन्ग कर लोगे अच्छे तरीके से? पूरा टॉपिक गारंटी वाला बढ़िया से समझ आया नहीं आया मुझे ये बताओ। पहले मैंने आपको 4 एग्जाम्पल कराए हैं, 2 क्वेश्चंस कराए हैं, ये 6 क्वेश्चंस दोबारा से खुद से सवाल लिख के करके देखो तुमसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जब ये हो जाएंगे फिर हम इनका लेवल बढ़ाएंगे अगली क्लास में। अगली क्लास में तुम्हें पास्ट एडजस्टमेंट्स कराऊंगा और ये टॉपिक खत्म करूंगा, तो अगली क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ठीक हो गया? अभी के लिए इतना ही मेरी जान, आज के लिए इतना ही, इसको कंप्लीट करो। मिलता हूं मैं आपको कल अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग। और हाँ, अटेंडेंस जरूर लगा देना, वीडियो लाइक जरूर कर देना। सिया, बाय।